मेरी इस वीडियो में बताई गई सभी चीजों को अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आप अपने पूरे क्लास में एक ऐसे बंदे बन जाओगे जिसकी एक अच्छी खासी फिजिक होगी, उसका टाइम मैनेजमेंट क्लास के दूसरे स्टूडेंट से बेहतर होगा, साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होगा। इन चीजों से आप अपने क्लास के 99% लोगों से आगे निकल जाओगे और फ्यूचर में भी आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है और तीनों में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट पूरी वीडियो है एंड आई होप कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट में आते हैं जो है स्टडी। स्टडी आपकी लाइफ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ज्यादातर बंदे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी अपनी टीनेज में ही होंगे और आपको पढ़ाई अभी सिर्फ अपनी लाइफ का एक बोझ लग रहा होगा जिससे आप बस पीछे छुड़ाने के बारे में ही सोचते रहते हो। लेकिन ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, इवन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं। इस टाइम पढ़ाई आपको एक बोझ लग रही होगी, बट बिलीव मी कि ये फ्यूचर में आपके कितने ज्यादा काम आएगी। बट इन जेन जी जनरेशन के लोगों ने हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बोरिंग चीज होती है और ये सिर्फ बोरिंग लोग ही करते हैं। सोशल मीडिया की हर दूसरी वीडियो में ये लोग टॉपर्स को ट्रोल करते हुए मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। बिकॉज इनके दिमाग में स्टडी के मोटिव से सिर्फ एक ही बात चलती है कि स्टडी सिर्फ लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं या नौकरी को पाने के लिए करते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कुछ बातें भरी हुई हैं तो आप उन्हें अभी ही अपने दिमाग से निकाल दो। एंड यस, आई नो कि 99% ऑफ स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं। ऐसा सोचना गलत है। हमें ऐसे सोचकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये सोचकर पढ़ाई करनी चाहिए कि हम तो स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो, हमारा माइंड शार्प हो, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज हो और एट लीस्ट हम अपने इस वर्ल्ड के बारे में बेसिक चीजें तो जान ही पाएं। बट इन आजकल के क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने पढ़ाई को पैसे के साथ जोड़कर आपका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। और हाँ, मैं अपनी पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी यही कहूंगा कि स्टडी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। मतलब स्टडी इम्पोर्टेंट तो है बट ये सब कुछ नहीं है। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई अभी तो आपने हमें स्टडी के बारे में इतना ज्ञान पेला है और अब आप ये कह रहे हो। तो अब मेरे भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप सब कुछ छोड़कर बस पढ़ाई में ही मत लग जाओ। बिकॉज स्टडी इम्पोर्टेंट तो है बट आपका हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपके पास एक सही टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपनी सभी चीजों को सही से मैनेज कर सको। और यही है हमारा सेकंड पार्ट। एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट से आप वो सभी चीजें कर सकते हो जो आप चाहते हो। अपने बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट कामों के साथ साथ आप उन छोटे छोटे कामों को भी कर सकते हो जो हमेशा आपसे छूट जाते हैं। एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर में उन बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीजों को लिखना है जो आपके लिए जरूरी है और जिसे हर हालत में आपको करना ही करना है। इसके बाद आपको एक सेकंड पेपर को लेना है जिसमें आपको उन चीजों को लिखना है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसे आप रोज करना तो चाहते हो बट उसे कभी कर नहीं पाते हो। अब इन दोनों पेपर्स के कामों को मिलाकर एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उन कामों को ज्यादा टाइम देना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे करना आपके लिए जरूरी है और जिसे करने में आपको मजा भी आता है। और फिर उन कामों के लिए टाइम निकालना है जिसे करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुरू में आपको इन कामों का टाइम थोड़ा कम रखना है ताकि स्टार्टिंग में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही उन कामों को ज्यादा टाइम दोगे तो कुछ दिनों के बाद आपको वो काम बोरिंग लगने लगेंगे और ज्यादा चांसेस हैं कि आप उन्हें क्विट भी कर सकते हो। और अगर आप अपने उन कामों को जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है उन्हें धीरे धीरे टाइम दोगे तो आपके दिमाग को उन कामों को करने की आदत पड़ जाएगी और बाद में आप उन्हें अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एनिमी जो होता है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। अब जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता है तो आप किसी काम को करने का सोचते तो हो बट आप उसे स्टार्ट नहीं कर पाते हो। इसी चीज को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं और इसे बीट करने के लिए हम 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। इस रूल में बेसिकली आपके दिमाग में जैसे ही कोई काम करने का थॉट आता है तो आपको उस काम को 5 सेकंड के अंदर ही स्टार्ट कर देना है। आई नो कि ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है बट आई ऑल्सो नो कि आप लोग ये जरूर कर लोगे बिकॉज आप लोग मेरी ऑडियंस हो और हम लोग साथ में उन 1% लोगों में से बनेंगे जो फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए प्लीज यार भाई समझ के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में ये जरूर बताना कि कौन कौन बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए रेडी है। और अगर आपको थोड़ी सी भी फाइटिंग नहीं आती है तो इस वीडियो में बताए गए दोनों ही पार्ट आपके लिए बिल्कुल ही बेकार हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो, जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आपको कोई सिंपल बंदा भी मार के चला जाता है तो आप अपने स्कूल या फिर क्लास में बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। और यही हमारा थर्ड पॉइंट है, क्योंकि आप अभी फाइटिंग में बिगिनर
बिगिनर हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे मूव्स बताए हैं जो इजी टू लर्न है और उसे कोई भी सीख सकता है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, और ये सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस वीडियो में मैं आपके अंदर का फाइटिंग का पूरा डर खत्म कर देने वाला हूँ। अब अभी भी कुछ बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरी तो लड़ाई ही नहीं होती है, या फिर भाई मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि सबको हरा दूंगा। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रीट फाइट किसी को बता के नहीं होती है, ना हमें पता रहता है कि ये कब हो जाएगी, और इसमें आप पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हो, यहाँ तक के दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस, स्ट्रीट फाइट को जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रीट फाइट इज नॉट लाइक टूर्नामेंट मैचेस। इसमें कोई भी रूल नहीं होते हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा खतरनाक है। इसमें बात बात पे लोग वेपन्स निकाल लेते हैं या फिर और लोगों को फोन कर लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे कि इतने ज्यादा लोगों के सामने आप चाहे जैसी भी टेक्निक सीखा हो, आप नहीं टिक सकते हो। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि बड़े बड़े फाइटर्स कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरा सजेशन तो ये है कि आपको अपने ईगो को साइड करके वहां से निकल जाना चाहिए। फाइटिंग सीखने के लिए आपको कुछ सिंपल मार्शल आर्ट्स के बेसिक मूव्स आने चाहिए, जैसे सिंपल पंचेस में आपको लेफ्ट पंच या राइट पंच या फिर अपर कट जैसे मूव्स आने चाहिए। आपको फैंसी मार्शल आर्ट्स मूव्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मूवीज में ही अच्छे लगते हैं। एक्चुअल फाइट में वो कभी भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि एक्चुअल फाइट में आपके सेंसेस पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। इसीलिए उस टाइम के लिए सिंपल पंचेस बहुत ज्यादा काम आते हैं, जैसे लेफ्ट पंच, राइट पंच, अपर कट जैसे मूव्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये मार्शल आर्ट के बेसिक मूव्स हैं। अगर आप इसे सही से मास्टर कर लेते हो तो ये बहुत ज्यादा डेडली मूव्स बन जाते हैं, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको इसे सीखने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको जो भी मूव्स बताऊंगा उससे आपको लगभग 30 डेज से लेके 90 डेज के बीच में प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा ये कि आपको फाइट में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपके हाथ पैर खुद से ही काम करेंगे। फाइट में आपका काम सिर्फ पंचेस से ही नहीं होगा, आपको कुछ किक्स भी आनी चाहिए, मगर ज्यादा नहीं। आपको सिर्फ 2-3 किक्स ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि किक्स में पंचेस के मुकाबले ज्यादा पावर होती है। आप इसे 2-3 मूव्स में ही अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हो। नंबर 1, साइड किक। ये कराटे में सिखाई जाती है, बट अगर आपने इसे सही से मास्टर कर लिया तो ये आपका एक डेडली मूव भी बन सकता है। नंबर 2, राउंड हाउस किक। ये किक भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और सही जगह पर लगने पर ये ओपोनेंट को नॉकआउट भी कर सकती है। बट अब क्वेश्चन ये है कि फाइट के वक्त हमारी बॉडी फ्रीज क्यों हो जाती है, और बहुत से लोगों के तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिससे आप बिना फाइट स्टार्ट हुए ही हार जाते हो। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। फाइट एक सीरियस सिचुएशन होती है जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होता है, इसलिए इसमें हमारा ब्रेन डर जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है। ये वीडियो आप तक तो पहुंच गई, बट उन सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरी इस वीडियो को भी जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट बताया है जिसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपसे छुपाते हैं और आपको धोखे में रखते हैं।